क्या आपने शाहरुख खान का घर मन्नत देखा है? अगर असल में नहीं देखा तो शायद कभी टीवी पर, न्यूज़ में या इंटरनेट पर तो देखा होगा। ये मुंबई के इलाके बांद्रा में वाक़या वही 6 मंजिला बंगला है जिसकी बालकनी से शाहरुख खान अक्सर अपने हजारों मद्दाहों के हजूम को कभी सलाम करते, कभी हाथ हिलाते नजर आते हैं। और अब शायद ऐसा महसूस होता हो कि जैसे मन्नत हमेशा से शाहरुख खान से ही मुंसलिक रहा हो, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि 27,000 मुरब्बा फुट पर फैले इस बंगले को आज से तकरीबन 150 साल पहले रियासत मंडी के 16वें राजा विजय सेन ने अपनी बीवी के लिए समंदर के बिल्कुल सामने बनवाया था और इसका नाम विला वियना रखा था। जैसे आज के दौर में ये बंगला बहुत मकबूल है, बिल्कुल वैसे ही राजा विजय सेन के दौर में भी इस बंगले का शुमार शहर के सबसे खूबसूरत तरीन बंगलों में होता था। राजा विजय सेन की मौत के बाद इस बंगले को एक अमीर पारसी शख्स मानिक जी बाटलीवाला ने खरीद लिया और कुछ अरसे बाद ही बाटलीवाला खानदान ने बंगले के बराबर की जमीन भी खरीद कर इस पर एक और बंगला बनवा लिया। इस दूसरे बंगले का नाम उन्होंने अपने नवासे कीकू गांधी के नाम पर कीकी मंजिल रखा। लेकिन ये कीकू गांधी कौन है? कीकू गांधी मुंबई में आर्ट और कल्चर से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बड़ा नाम है। उन्होंने आर्ट को फरोग देने के लिए मुंबई में आर्ट सोसाइटी, अकेडमी और गैलरीज के क़याम में अहम किरदार अदा किया है। पेंटिंग या आर्ट में दिलचस्पी रखने वालों के लिए उस जमाने में 2 अहम पते थे, ये जुड़वा बंगले कीकी मंजिल और विला वियना। वक्त के साथ घर के मालिक भी बदलते रहे और राजा विजय सेन का बनवाया हुआ विला वियना आखिरकार सुपरस्टार शाहरुख खान का बंगला मन्नत बन गया। लेकिन शाहरुख खान का घर बनने से पहले ये विला वियना बहुत से स्टार्स का फिल्मी घर भी रह चुका था। शाहरुख खान के बंगला खरीदने से पहले इसे शूटिंग के लिए किराए पर दिया जाता था और कई एड फिल्म्स, टीवी सीरीज और फिल्में यहाँ शूट की गई। जैसे 1959 की फिल्म अनाड़ी में राज कपूर पर फिल्माया गया मशहूर गाना किसी की मुस्कुराहट पर हो निसार के बैकग्राउंड में दिखने वाला बंगला मन्नत ही है। फिर 1970 की फिल्म सफर में फिरोज खान का घर, 1973 की फिल्म राजा रानी में जिस घर में राजेश खन्ना ने चोरी की, 1989 की फिल्म तेजाब में माधुरी दीक्षित का घर जिसके सामने अनिल कपूर गाना गाते हैं, और 1992 की फिल्म अंगार में इस्तेमाल होने वाला घर मन्नत ही है। सबसे हसीन इत्तेफाक ये है कि 1997 में खुद शाहरुख खान की फिल्म यस बॉस में जब वो गाना गाते हैं, बस इतना सा ख्वाब है, तो बैकग्राउंड में यही बंगला नजर आता है। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये बंगला शाहरुख खान की नजरों में आया था और तकरीबन 5 साल बाद 2001 में सपनों के घर का उनका ख्वाब पूरा हुआ। सी फेसिंग विला वियना को एक नया मालिक मिला, शाहरुख खान। शाहरुख खान ने पहले इस घर का नाम रखा था जन्नत, जिसे बाद में बदल कर दिया गया मन्नत। शाहरुख खान ने ये बात गुज़िश्ता साल अपनी अहलिया गौरी खान की किताब माई लाइफ इन डिजाइन के लॉन्च के मौके पर मीडिया को बताई थी। शाहरुख खान ने बताया, हम इसे खरीदने में तो कामयाब हो गए, लेकिन हमें उसे दोबारा तामीर करना पड़ा क्योंकि ये बहुत खस्ता हाल था। तब हमारे पास इसे सजाने संवारने के लिए पैसे नहीं थे। शाहरुख खान ने मजीद बताया कि इनके मशवरे पर गौरी ने खुद अपने नए घर की डिजाइनिंग का बेड़ा उठाया। इस तरह आने वाले सालों में जैसे जैसे वो पैसे कमाते गए, वैसे वैसे शाहरुख खान और उनकी फैमिली ने घर के लिए छोटी छोटी चीजें खरीद कर इसे सजाया। इस बंगले में आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले जिन लोगों को मन्नत जाने का मौका मिला, वो इसकी शान का अक्सर तज़किरा करते हैं।